साधना और सुमिरन हर समस्या की रामबाण औषधि है। आज का दृष्टांत है, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं आनंद पूर्वक अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गुरुदेव ने शिष्य को रात्रि में जवाब देने का आश्वासन दिया। रात्रि में गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक लालटेन दी और कहा, जाओ पहले नदी से गागर भर लाओ। उस दिन अमावस्या की काली रात थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश से तो केवल 2 कदम तक ही स्पष्ट दिखाई देता है। भला मैं इतना लंबा रास्ता अंधेरे में कैसे तय कर पाऊंगा? आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं गागर सुबह भर लाऊंगा। गुरु बोले, तुम अंधेरे को क्यों देख रहे हो? रोशनी तुम्हारे हाथों में है और तुम अंधेरे से डर रहे हो। गुरुदेव के वचन सुनकर शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा, नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर वापस लौट आया। शिष्य बोला, लीजिए गुरुदेव, आपकी गागर भर लाया। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गुरुदेव बोले, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया। यह दुनिया एक अंधेरी नगरी है और प्रत्येक क्षण लालटेन की रोशनी की तरह है। अगर उस हर एक क्षण को साथ लेकर चलेंगे तो आनंद पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, किंतु यदि भविष्य के अंधकार को देखकर घबरा जाओगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आज का विशेष अनुभव सेवकों के लिए आया मैसेज। मेरा नाम सपना कौशिक है। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बेंगलुरु शाखा कर्नाटक से जुड़ी हुई हूँ। आज अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर मैं आप सभी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। यह उस समय की बात है जब हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया था। गुरुदेव की कृपा से सभी को खूब सेवा मिली और कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हुआ। यज्ञ के ठीक अगले दिन जब मैंने साधना में बैठी तो मुझे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनाई दी। उस दिव्य वाणी में हम सभी सेवादार के लिए एक मैसेज था। गुरुदेव की दिव्य वाणी मेरे सभी शिष्यों से कहना कि मैं उन सब की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब ने बहुत ही अच्छे से अपनी अपनी सेवा को पूर्ण किया है। याद रहे, गुरु दरबार के सच्चे सेवक में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष व क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। एक सेवक तो सदैव विनम्र बना रहता है। इन गुणों से आप सबको अपने जीवन को सजाए रखना है। गुरुदेव ने अपने सेवकों के लिए इतना सुंदर मैसेज दिया कि उन्हें सुन मैं तो आनंद से भर गई। मैंने तुरंत कहा, ठीक है गुरुदेव, आपका यह मैसेज सबको बताऊंगी। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, सबको मेरा आशीर्वाद। सभी की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जय महाराज जी की सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः। समय मिला है, अपना भाग्य संवारो। औरों को नहीं, स्वयं को सुधारो। साधना में चिंतन से निज विकार तज कर, सदा गुरु वचनों की आज्ञा में चलकर सकल विश्व हेतु प्रार्थना आज कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः को हृदयस्थ कर लो, को हृदयस्थ कर लो। जय महाराज जी की सभी को।